निगत अब्बास आपको काउंटर करना चाह रही थी। निगत अब्बास। आदिति जी, हम सभी ने हाजी भाई की बात सुनी और हाजी भाई इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखी कि एमबीबीएस में गिनती के साथ रखी हाजी खान ने कि एमबीबीएस में 1200 बच्चे आए हैं, उन्होंने एमबीबीएस कराया। मेरे भाई, 150 करोड़ की संख्या में 20 करोड़ से अधिक लोग हैं मुसलमान हिंदुस्तान में, और अगर आपको बताना पड़ रहा है कि 1200 से ज्यादा बच्चों ने एमबीबीएस किया है तो ये हमें झांकने की जरूरत है। गलत बयानी कर रही है मैडम, आपको गलत समझा। मैंने मदारिस के बच्चों को बताया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चों को नहीं बताया, सिर्फ मदारिस के बच्चों की खान जी, इंटरप्ट नहीं करेंगे आप उन्हें, किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा कोई, प्लीज। थैंक यू आजिब भाई। आप खुद सोचिए, अगर हम ये बता रहे हैं कि 1200 और अगर हम इतनी खुशी से बता रहे हैं तो क्या हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ 1200 है। मेरे भाई, सवाल तो यही है और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। कल को अगर आपके मेरे बच्चे मदरसे में पढ़ना चाहते हैं और हमें पता है कि वो सरकार से अप्रूव्ड है, वहां पे किसी भी तरह का वो काम नहीं हो रहा जो गैर कानूनी है या फिर जो गलत है, एक पाकीज़ा तरीके से पढ़ाया जा रहा है, साफ तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो वहां पर टीचर्स हैं, मैं कहूंगी टीचर्स हैं, वो तो हमारी जो टीचर्स हैं उनके पास प्रॉपर डिग्री है, वो खुद पढ़े लिखे हैं, अच्छी तालीम उनके पास है, तो उसमें दिक्कत क्या है? एक वेरिफिकेशन के साथ एक स्कूल में, आप मदरसे को स्कूल कह रहे हो, उस मदरसे के स्कूल में अगर मेरे आपके बच्चे पढ़ेंगे तो ये तो हमारे लिए बेहतर है, सरकार हमारे लिए कर रही है। और मुझे लगता है कि हमारे मदरसों को सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहिए, और ये होगा तभी तो हमारे बच्चे दीनी तालीम भी ले पाएंगे और हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी ले पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब आप कहते हैं वहां पर जो जाएंगे मदरसे में बच्चे वो मौलाना बनेंगे और ये बनेंगे और वो बनेंगे, वही तो बात है। आप क्यों चाहते हैं कि वो सिर्फ दीनी तालीम ले? मैं यहाँ कह रही हूँ दोनों साथ चले, आप कह रहे हो नहीं सिर्फ दीनी जवाब लीजिए। अब आप जवाब ले लीजिए। ये तो हम कटघरे में खड़े हो रहे हैं ना कि क्या मुसलमानों को हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं? जवाब ले लीजिए। मुसलमान सिर्फ दीनी तालीम लेकर दबे रहे और इंटरनेशनल ठीक, आपके लिए 3 काउंटर है। निगत अब्बास, आपके लिए 3 काउंटर है, जी मैं आप 3 जवाब ले लीजिए, फिर मैं वापस आपको फ्लो दूं। मैडम तीनों जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले मेरी बहन निगत ने ये कहा कि 20 करोड़ में से 1200, ये पहले इन्होंने गलत समझा। मैंने मदारिस के बच्चे बताए कि मदारिस के बच्चे जो है 1200 की तादाद है, वैसे तो हजारों लाखों में होंगे बच्चे हिंदुस्तान के मुसलमान, मैंने मदारिस के बच्चे बताए। रही एक मिनट, दूसरी बात ये कि 2 तरह की एजुकेशन एक साथ नहीं चल सकती। एमबीबीएस लड़के से ये कहा जाए जिसमें एमबीबीएस 5 साल के लिए बच्चा जो कर रहा है और जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है 4 साल के लिए, उन दोनों से ये कहा है एमबीबीएस वाले से कि तू से क्या कहते हैं इंजीनियरिंग भी कर ले और एमबीबीएस कर ले। एक बोतल में एक ही चीज बढ़ती है। इंसान कैसेट है, इंसान कैसेट है। इसके अंदर अरबी बजोगे अरबी चली जाएगी, इसमें संस्कृत पढ़ोगे संस्कृत चला जाएगा, इसमें फिजिक्स भरोगे फिजिक्स चली जाएगी, इसमें केमिस्ट्री भरोगे केमिस्ट्री चली जाएगी। ऐसे ही जो अंदर डाला जाएगा तो एक साथ 2 डिग्रियां नहीं चक सकती। ये वकील भी बन जाए इंजीनियर भी बन जाए, ऐसा किसी जगह नहीं हो सकता। तीसरी बात ये कि मदारिस के जो बच्चे हैं, हाजिर खान जी, आपकी के आर्गुमेंट पे एक सवाल है। हाजिर खान जी, आपकी के आर्गुमेंट पे एक सवाल है। आप खुद ये बात कहते हैं बच्चे के दिमाग में आप जो डाल देंगे बच्चा वो राह पकड़ लेगा। आपने तो बच्चे की वो चॉइस ही खत्म कर दी ना सर। फिर तो ये सवाल उठेगा कि एक बच्चे के साथ 2 डिग्री नहीं जा सकती। भाई आप उसे चॉइस तो दीजिए, उसका होराइजन तो खोलिए, वो भी तो सवाल है ना फिर आपसे। अगर आप अगले एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन मेथड की बात कर रहे हैं, मैडम जो आईएएस में बच्चे आ रहे हैं, जो एमबीबीएस में आ रहे हैं, जो सीपीएमटी में आ रहे हैं, जो बीओएमएस में आ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, अगर मदरसे के बच्चे आ रहे हैं तो उसकी चॉइस है, हम उन्हें मौजूदा हालात के लिए तैयार करना चाहते हैं, यही कहा है ना निगत अब्बास आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आप जवाब लीजिए शोएब जमई जी। अदिति जी देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि भाई बच्चों को चॉइस तो दी। कितने % बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में मुसलमानों के? 4%। 96% जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं मुसलमानों के, उसके लिए निगत अब्बास या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है। स्पेशल कोई माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन राइट्स की बात नहीं हो रही। जो 4% जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी में ब्रिज कोर्स करा करके
मदरसे की डिग्री को मान्यता दे करके हम उसको ग्रेजुएशन और डिप्लोमा तक पहुंचाते हैं ताकि उनके लिए रास्ते खुल जाए दुनिया में वर्ल्डली अफेयर्स के लिए जो डिग्री की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत, उसके लिए। मैं पूछ रहा हूं यहीं पर आपके चैनल पर बैठ करके कि बाकी जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में क्या मदरसे के बच्चों को आप ब्रिज कोर्स करा के क्या उनकी डिग्री को मान्यता देकर के आप उनके लिए स्किल्स के लिए या सर्टिफिकेट्स के लिए दरवाजे खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। जब आप सरकार की पॉलिसी ओवरऑल इस तरीके से नहीं होगी तो मदरसे के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा चॉइस नहीं रहता है। जो 4% मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सबका एक यहाँ से माइंडसेट होता है कि हमको एक डिग्री लेनी है, वो आलिम बनना है। इट्स अ डिग्री, वैलिड डिग्री फ्रॉम मदरसा बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया। दूसरा कि यहाँ से समझ नहीं आया, आपने ये पूरा एक्सप्लेन किया लेकिन आपका पॉइंट है क्या? आपका पॉइंट ये है कि सरकार के पास मदरसों के लिए ओवरऑल प्लान नहीं है। फिर उसमें मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये होगा कि आज वो ये कह रहे हैं कि हम ब्यौरा चाहते हैं, हम डिटेल चाहते हैं, हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है। अब सरकार एक बड़ी पॉलिसी लेकर आएगी तब भी आप यही कहेंगे, जैसे हाजी खान थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे कि हम मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है इसलिए मदरसों पर बात हुई। अब 2 काउंटर हैं शोएब जमैया आपके लिए, अब आप 2 काउंटर ले लीजिए। प्लीज रुक जाइए, अब पहले लीजिए राहुल ईश्वर का काउंटर, उसके बाद निगत अब्बास की बात सुनिएगा। पहले राहुल ईश्वर, आप ये कह रहे हैं सरकार को इतनी चिंता है तो एक बड़ा प्रोग्राम क्यों नहीं लेकर आती है? सिर्फ मदरसों का सर्वे, मदरसों की निगरानी, मदरसों का सर्वेलांस क्यों? अदिति जी, 2 काउंटर। मैं एक एजुकेशन के डोमेन में वर्क करने वाला एक व्यक्ति भी हूँ। कई गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन भी है। इसमें 2 चीज है। एक, हमारे सभी को स्पिरिचुअल एजुकेशन की जरूरत है। जो मदरसा हो, बाइबल स्कूल्स हो, कैटेकिज्म क्लास हो या भगवत गीता क्लास हो, वो स्पिरिचुअल एजुकेशन का डोमेन है। उसके साथ सभी के लिए साइंटिफिक एजुकेशन और लाइफ स्किल एजुकेशन की जरूरत है। ये एक एजुकेशन वाला पॉलिसी जो सभी ने एग्री करता है। दूसरी बात, कोई भी मदरसे को डिमोनाइज नहीं कर रहा हो, मदरसे को डिमोनाइज नहीं कर देना चाहिए। इसलिए मैंने उदाहरण भी दिया कि मौलाना आजाद से भारत रत्न अब्दुल कलाम के पिताजी की तरफ सभी लोग मदरसे से आए हैं, हमें रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। मगर तीसरी बात, एक इश्यू है, रेडिकलाइजेशन का एक इश्यू है हमारे कम्युनिटी में। मैं एक हिंदू कम्युनिटी का एक्टिविस्ट हूं। हमारे कम्युनिटी में भी यदि नरसिंह आनंद जैसे हार्डलाइनर्स है, उसको हमें दूर कर देना चाहिए। इसी तरह की कई लोग सभी कम्युनिटी में है। इस्लामिक कम्युनिटी में इस्लामिज्म का एक्सट्रीम वहाबिज्म, आप जिसे भी नाम से उसे पुकारो, एक्सट्रीम रेडिकलिज्म या इस्लामिज्म का एक प्रॉब्लम है। वो इस्लामिज्म का प्रॉब्लम हम वेस्ट बंगाल में दिखाई दिया, केरला में दिखाई दिया, कई सारे जगहों में दिखाई दिया, आईसिस में ज्वाइन करने वाले से दिखाई दिया। मगर ये एक प्रॉब्लम है जो मदरसों को मिसयूज कर रहा है। इसलिए मदरसों को मॉनिटरिंग होना चाहिए। यास्मीन फारूकी जी, मेरा बेसिक सवाल है अदिति, मेरा ये सवाल है कि आपने मदरसों का जो शुरुआत की है मालूमात करने की, उसका बेसिक पॉइंट क्या था? उसका बेसिक पॉइंट था कि नॉर्म्स पे, ये तो बात ही अलग चली गई है कि आतंकवाद, वो जो अमूमन सबकी आदत है कि मदरसों से आतंकवाद को जोड़ना, तो वहाँ पे ये बात कह के तो सर्वे नहीं किया गया है कि सारे मदरसे आतंकवादी हैं इसलिए हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का जो मेन पॉइंट था, अदिति आपको ज़्यादा मालूम होगा, वो ये था कि नॉर्म्स पे वो पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। मेरे दोनों को ये जवाब हैं। अभी जो वो कह रही थी कि यास्मीन फारूकी को शायद पता नहीं है, मैं आपको 50 प्राइवेट गलियों मोहल्लों के स्कूल बता दूं जो बहुत लंबी फीसें ले रहे हैं और नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतर रहे हैं। सवाल ये है कि पहले तो ये तय कर लें हम बैठ के कि मदरसों का जो एनालिसिस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्या कि वहाँ पे आतंकवाद पल रहा है, तो अलग बात हो गई। और अगर इसलिए हो रहा है कि वो नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतर रहे हैं, तो मेरा फिर वहीं से एक ही सवाल है कि आप फिर जो नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतर रहे हैं सबका एनालिसिस करवा लो। तीसरा मेरा सवाल ये है जो कि उड़ा देते हैं, कोई भी जवाब नहीं दे पाते।